हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को प्रोज का जो फर्स्ट चैप्टर है द इंचेंटेड पोल, जो कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी द्वारा लिखित है, वो पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, द इंचेंटेड पोल मीन्स होता है जादुई तालाब। ये स्टोरी जो है ये महाभारत से ली गई है। जब पांडवों को अज्ञातवास होता है उस दौरान की पूरी घटना है। देखिए स्टूडेंट्स, युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थ्रस्ट। युधिष्ठिर ने वेटेड इंतजार करा फॉर हिज ब्रदर्स अपने भाइयों का, इन एंग्जाइटी चिंतित होते हुए एंड थ्रस्ट प्यासे होते हुए। अर्थात जो युधिष्ठिर थे वो चिंतित थे और प्यासे थे। इस अवस्था में, इस सिचुएशन में वे अपने भाइयों का इंतजार कर रहे थे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स or are they still wandering about in the forest in search of water? Can they have been subjected? Subjected मतलब वशीभूत होना, कर्स किसी शाप के। युधिष्ठिर सोचने लगे कि क्या वे किसी शाप के वशीभूत हो गए हैं, और दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट, या फिर अभी भी वे जंगल में भटक रहे हैं। इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। वे किसी सांप के वशीभूत हो गए हैं या वे पानी की तलाश में अभी भी जंगल में भटक रहे हैं। कैन दे हैव फैंटेड, क्या वे बेहोश हो गए हैं, और डाइड या फिर मर गए हैं, ऑफ थर्स्ट प्यास के कारण। क्या वे प्यास के कारण बेहोश हो गए हैं या फिर उनकी मृत्यु हो गई है। अनेबल टू बेयर दीज थॉट्स, इन विचारों को जब वे सहन ना कर सके। एंड ड्राइवन बाई एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट, और तीव्र प्यास के कारण ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की खोज में वे निकल पड़े। एंड द पूल, और तालाब की। होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, ये आशा करते हुए कि उनको वे पालेंगे, तालाब को और अपने भाइयों को। Yudhishthira proceeded in the direction his brothers had taken and kept on walking through tracks full of wild bear and spotted deer and big forest birds. युधिष्ठिर बढ़ चले in the direction, उसी दिशा में, his brothers had taken, जिस दिशा में उनके भाई गए हुए थे उसी दिशा में युधिष्ठिर बढ़ चले। and kept on walking, और चलते रहे। तो ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बेयर, जो रास्ता था वो जंगली भालुओं से भरा हुआ था। स्पॉटेड डियर, चितकबरे हिरणों से भरा हुआ था, और बड़े बड़े जंगली पक्षी थे। टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, तब जाकर के वे एक सुंदर से हरे मैदान में पहुंचे। अराउंड अ पोल ऑफ क्लियर वाटर, बीच में तालाब था जिसके चारों तरफ हरा भरा मैदान था। बट व्हेन ही saw his brothers, लेकिन when he saw his brothers, उन्होंने अपने भाइयों को देखा, जब उन्होंने अपने भाइयों को देखा, lying there like flagpoles, जो कि झंडे के डंडे की भांत पड़े हुए थे। unable to restrain his grief, तो वे अपने दुख को सहन ना कर सके। he lifted his voice and wept, तो वे तेज आवाज में रोने लगे। he touched the faces of Bhima and Arjuna, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ। एज द ले सो स्टिल एंड साइलेंट, वे अब एकदम असहाय पड़े हुए थे। एंड मॉन्ट, और उन्होंने मतलब विलाप किया, रोए। वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ आवर ओज, क्या हमारी सारी प्रतिज्ञाओं का यही अंत है। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जब हमारा वनवास समाप्त होने को है। यू हैव बीन टेकन अवे, आप लोग हमसे छीन लिए गए। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, यहाँ तक कि जो भगवान है, ईश्वर है, वह भी हमारे दुर्भाग्य में हमारे साथ नहीं है।